नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। बेलगाम भूमाफिया, बेबस प्रशासन, आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के बिसरख में भूमाफियाओं के कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे बिसरख के इलाके में जगह जगह पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे खड़े कर प्रशासन के रसूख को चुनौती दी है। एक तरफ भूमाफिया बेखौफ है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। हालत इस कदर बेकाबू हो गई है, हालात इस तरह से बेकाबू हैं कि जहां प्रशासन माफियाओं के खिलाफ एक्शन भी लेता है, वहां पर भी माफिया प्रशासन की बंदिशों को हवा में उड़ा देते हैं। अवैध निर्माणों की झड़ी लगा रहे हैं। बिसरख के सोरखा इलाके में कैसे भूमाफियाओं के आगे प्राधिकरण और प्रशासन बेबस है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। भूमाफियाओं के आगे बेबस हुआ नोएडा प्रशासन। एक महीने पहले जिन माफियाओं के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, माफियाओं ने फिर खड़े किए अवैध निर्माण। प्रशासन के दावे निकले हवा हवाई। माफियाओं ने दिखाया ठेंगा। खुलेआम धड़ल्ले से जारी है अवैध निर्माण। प्रशासन कार्रवाई की दे रहा दुहाई। माफिया अवैध निर्माण में मगन। प्राधिकरण और दादरी प्रशासन के तमाम दावे हुए हवा हवाई। ना असल भूमाफियों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, ना ही अवैध निर्माणों पर लगा पाए रोक। मनबड़ और बेलगाम भूमाफियाओं ने फिर लगाई अवैध निर्माणों की झड़ी। जहां चला था बुलडोजर, वहां फिर गुलजार हुए अवैध निर्माण। भूमाफिया खुलेआम दे रहे प्रशासन को चुनौती। प्रशासन मजबूर और लाचार। न कानून का खौफ, न प्रशासन की कार्रवाइयों का डर। गौतम बुद्ध नगर में भूमाफिया पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। दादरी तहसील इलाके के सुरखा माचुरा में भूमाफियाओं ने प्रशासन के रसूख को चुनौती देते हुए 480 करोड़ से ज्यादा की जमीनों पर अवैध निर्माण कर डाले। हद तो तब हो गई जब इन जमीनों को एक महीने से भी कम समय से पहले प्रशासन ने माफियाओं से मुक्त करने के बड़े बड़े दावे किए थे। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाते थे, लेकिन बुलडोजर की धमक शायद कमजोर पड़ गई और माफियाओं रसूख प्रशासन से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। अगर यकीन ना हो तो जरा ये दो तस्वीर आप देखिए, फिर आप खुद तय कीजिए कि हकीकत क्या है। एक तस्वीर 7 जनवरी की है, जब न्यूज़ वन इंडिया की खबर के बाद दादरी तहसील प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण एक्शन में आया था और भूमाफियाओं के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया था। उसी वक्त दादरी की एसडीएम अनुज नेहरा ने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था कि अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे, इनके खिलाफ भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और सरकार की 1 इंच जमीन भी माफियाओं के चुंगल से मुक्त कराएंगे। सेंट्रल नोएडा थाना बिसरख इलाके में एक बड़ी कार्रवाई तहसील दादरी के द्वारा की जा रही है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। हमारे साथ एसडीएम अनुज नेहरा मौजूद है। मैम, किस तरीके से ये कौन सी कैसी जमीन है जिस पर कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? ये सौरखा में डूब क्षेत्र जो फ्लड प्लेन एरिया होता है, जहाँ पे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रतिबंधित रहता है, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी। उसी पे आज राजस्व विभाग, प्राधिकरण और पुलिस तीनों की जॉइंट रूप से कार्रवाई हो रही है। तो जिसके खिलाफ पहले नोटिस भी जारी किया गया था। एलएमसी भी है इसमें, हमारी कुछ सरकारी ज़मीन पे है जहाँ पे लोगों द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई है। तो आज पूरी की पूरी एरिया पे संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। जमीन की कीमत कितनी बताई जा रही है? लगभग कितने बीघे जमीन है? ये पूरी लगभग पूरा टोटल मिला के 250 बीघा ज़मीन है। 250 हेक्टेयर ज़मीन है टोटल। 250 हेक्टेयर ज़मीन है टोटल। तो इस पे टोटल इसकी कीमत 480-90 करोड़ के आसपास है। कौन लोग थे जो लोग यहाँ पर निर्माण कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे?
इसमें काफ़ी सारे डीलर्स थे जिनके खिलाफ पहले भी भू माफिया इनिशिएट किया गया है। बाकी जितने लोग हैं जहाँ जहाँ पे कार्रवाई की जा रही है वहाँ हम चिन्हित करते जा रहे हैं और उन पे भी संयुक्त रूप से कार्रवाई की आपके जाएगी। द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर लगातार चल रही है, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई क्या होगी? अग्रिम कार्रवाई वही रहेगी कि एक तरीके से ये इन लोगों के लिए डेटरेंस क्रिएट किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसा ना किया जाए, और ये निरंतर चलती रहेंगी। अवैध प्लॉटिंग जो की जाएगी उनके खिलाफ भू माफिया वाली कार्रवाई भी इनिशिएट की जाएगी, तथा बार बार ऐसी कार्रवाई भी हम लोग इनिशिएट। कोई एफआईआर की कार्रवाई होगी? हाँ, एफआईआर के लिए भी लिखा गया है। जितने भी लोगों द्वारा किया गया था पहले भी रिपोर्ट गई है, और आज जितने नए हम चिन्हित करेंगे उनके खिलाफ भी हम लिख के भेजेंगे। ये थी एसडीएम दादरी, जिनका साफ कहना है कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ जो अवैध निर्माण लगातार कर रहे थे उनके खिलाफ एक सख्त रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले इनको नोटिस भी दिए गए, इनको चेतावनी दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को लगातार झांसे में लेकर उनको ठगने का काम कर रहे थे। आप देखिए किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा सकती है। ये खसरा सौरका लगता है, और तमाम यहाँ पर खसरा नंबरों में जो है काफी संख्या में आप देखिए दूर दूर तक लगभग 250 बीघे जमीन है, 250 बीघे, जिसकी कीमत जो है बेस कीमती जमीन 480 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस तरीके से अब जो है यहाँ पर संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई जो है देखी जा सकती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ना जाने क्यों प्रशासन पूरी तरह बेबस हो गया। कार्रवाई यहाँ ठंडे बस्ते पर चली गई और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाई जाने लगे। इससे पहले कि आपको पूरी कहानी बताएं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला। सेंट्रल नोएडा के बिसरख इलाके के सोरका माचुआ में सरकारी जमीन में लंबे समय से चल रहा है अवैध निर्माण। 250 बीघे राज्य सरकार और डूब क्षेत्र की जमीनों को भूमाफियाओं ने किया कब्जा। गाटा संख्या 420, 461, 463, 467, 469, 461 आदि में भूमाफियाओं ने किए अवैध निर्माण। सरकारी जमीनों को माफियाओं ने धोखाधड़ी कर किया बिक्री। सस्ती जमीनों के लालच में आम आदमी लुटने को हो रहा मजबूर। धड़ल्ले से जारी है सरकारी जमीनों की अवैध रजिस्ट्री। न्यूज़ 1 इंडिया ने भूमाफियाओं के काले कारनामे का खुलासा किया था, और उसके बाद दादरी प्रशासन ने 7 जनवरी को चलाया था भूमाफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन। 480 करोड़ की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अधिकारियों ने किया था दावा। बुलडोजर एक्शन के बाद अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। दादरी एसडीएम अनुज नेहरा ने माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन के दावे किए थे। कई भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। एसडीएम की रिपोर्ट में सीधे तौर पर भूमाफियाओं के नाम शामिल है। एसडीएम की रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी है कि आखिर कौन कौन माफिया अवैध निर्माण कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जिला अधिकारी मनीष वर्मा को 21 जनवरी को भेजी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब तक ना तो इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन हुआ और ना ही भूमाफियाओं पर लगाम लग पाई, जिसकी वजह से भूमाफिया एक बार फिर उन्हें जमीनों पर अवैध निर्माण करने का आमादा हो गए, जिन जमीनों से प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया था। सबसे बड़ी बात ये कि स्थानीय लोगों ने इससे पहले भी इस अवैध निर्माण के खिलाफ जब प्रशासन से बेबस हो गए तो हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट का कोर्ट मानते हुए खुद जिलाधिकारी मनीष वर्मा को हाईकोर्ट पर तलब किया था। उसके बाद प्रशासन अचानक एक्शन मोड में आया और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, लेकिन सिर्फ एक रस्म अदायगी की कुछ दिनों बाद प्रशासन के बुलडोजर भी थम गए और प्रशासनिक अधिकारियों की धमाचौकड़ी भी मौन हो गई। उसके बाद एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय हो गए और अवैध निर्माण धड़ल्ले से शुरू हो गए। ये दो तस्वीर ये कहानी खुद ब खुद बयां करती है, लेकिन ये तस्वीर कई सवाल भी खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर भूमाफियाओं के आगे क्यों बेबस है प्रशासन? भूमाफियाओं के रसूख के आगे नतमस्तक हुई प्राधिकरण। दादरी तहसील के अधिकारी भी बेबस। आखिर किसके इशारे पर भूमाफिया हुए बेलगाम? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो प्राधिकरण और दादरी प्रशासन भूमाफियाओं के आगे टेक रहा घुटना? भूमाफियाओं के खिलाफ जारी है न्यूज़ 1 इंडिया की सबसे बड़ी मुहिम। एक एक भूमाफिया के नाम, एक एक सबूत न्यूज़ 1 इंडिया के पास मौजूद। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार भूमाफियाओं और अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम चला रहा है।
हम डंके की चोट पर एक एक भूमाफिया के चेहरे को बेनकाब कर प्रशासन की आगाह कर रहे हैं। वो कौन से भूमाफिया हैं जो बिसरख के सोरखा में अवैध निर्माण कर रहे हैं? जरा वो नाम भी देख लीजिए। सबसे बड़ा भूमाफिया देवेंद्र यादव है। बिसरख का तिगरी इलाके का रहने वाला है। ये इस इलाके के भूमाफियाओं का सरगना है। बबलू यादव, ये भी बिसरख के तिगरी का रहने वाला है। मलखान यादव, ये भी बिसरख के तिगरी का रहने वाला है। संदीप यादव, ये भी तिगरी का रहने वाला। विजेंद्र यादव निवासी हैबतपुर। शेरपाल यादव निवासी बहलोलपुर। राजाराम यादव निवासी सोरखा। इंदर यादव निवासी सोरखा। कालू, सतीश, हरी, ब्रह्मसिंह, दिनेश, डंबर, बालू, विनोद, महेश, सतपाल, नूरा आदि सभी भूमाफिया है। न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने सोरखा मार्चा में चल रहे इस अवैध निर्माण का गोपनीय तरीके से जायजा लिया तो जो तस्वीर नजर आई वो हैरान कर देने वाली है। जरा आप भी देखिए। मैं इस समय जो है सोरखा मांजरा चौकीराई क्षेत्र थाना बिसरख इलाके में हूँ, जहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अब से एक माह पहले 7 जनवरी को तहसील दादरी और नोएडा प्राधिकरण और भारी पुलिस संख्या के साथ जो है यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर आया था। बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। दावा किया गया था कि लगभग 250 बीघे जमीन, बेशकीमती जमीन जिसकी कीमत 480 करोड़ रुपए बताई गई थी और बताया गया था कि कब्जा मुक्त कराई गई है। खुद न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भी मौके पर आई थी। हमने खुद अधिकारियों एसडीएम अनुज नेहरा उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि भूमाफिया घोषित किया जाएगा, एफआईआर कराई जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको कुछ जो है ज़मीनी स्तर की जो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं कि हमारी टीम गोपनीय तरीके से यहाँ पर पहुंची है कि जो ज़मीन तोड़ी गई, जिस पर बाउंड्री वॉल तोड़ा गया, कहीं ना कहीं वो बाउंड्री वॉल दोबारा से तैयार कर लिए गए हैं और कहीं ना कहीं अब इस सरकारी ज़मीन पर अब जो है दोबारा से बेचने का काम लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें और दूर की मैं दिखा दूं जूम कर जो मैं खुद गोपनीय तरीके से यहाँ पर पहुँचा हूँ और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरीके से अधिकारियों ने दावा किया वो दावा बिल्कुल खोखला है। कोई भी कार्रवाई ग्राउंड स्तर पर नहीं की गई। बाउंड्री वॉल तोड़ी गई थी, बाकायदा बुलडोजर आया था, लेकिन अब जो है एक माह बाद फिर से निर्माण कर लिया गया। लगातार जो देखा जा रहा है यहाँ पर दर्जनों की संख्या में जो भूमाफिया हैं वो सरकारी जमीन को धड़ल्ले से बेच रहे हैं और प्राधिकरण के अधिकारी, तहसील के अधिकारी बड़े बड़े दावे खुद अधिकारियों ने कहा था कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर लगातार जो है सरकारी जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है। डूब क्षेत्र की जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है। लगातार भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर बेचने का काम किया जा रहा है। गरीबों को कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि न्यूज़ 1 इंडिया ने पहले भी खबर प्रमुखता से दिखाई थी और ग्राउंड स्तर पर अब जो बाउंड्री वॉल तोड़े गए थे, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, जो जमीन मुक्त कराने की बात की गई थी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से असत्य निकली। ग्राउंड स्तर पर लगातार जो धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। तो साफ तौर पर बेलगाम भूमाफियाओं पर अप्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सीधा निशांत का रुख करते हैं। निशांत, देखिए जिक्र इसी बात का है कि जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद हैं, जो प्रशासन है वो बेबस है। प्राधिकरण प्रशासन इस पर लगाम लगाने में काफी हद तक नाकाम नजर आता है। वजह क्या? देखिए अर्चना, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि न्यूज़ 1 इंडिया लगातार जो खबर दिखा रहा है, प्रमुखता से हम इस खबर को दिखा रहे हैं कि भूमाफियाओं का कितना आतंक है, किस तरीके से बेलगाम है, किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए जो हमारे द्वारा भी 7 जनवरी को जो खबर दिखाई गई उस खबर में साफ तौर पर देखा गया कि प्रशासन की टीम पहुंचती है, दादरी तहसील की टीम पहुंचती है, उसके अलावा जो है नोएडा प्राधिकरण की टीम वहां पर पहुंचती है। नोएडा प्राधिकरण और दादरी तहसील के द्वारा एक संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि लगभग 250 बीघे जमीन ग्राम सभा और डूब क्षेत्र की जमीन पर कब्जा मुक्त कराया गया है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए
कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा, जिनके नाम हम लगातार बता रहे हैं, बाकायदा मैं उनके नाम भी अभी अपने दर्शकों को बताऊंगा, जिस तरीके से उनके द्वारा लगातार भोले भाले लोगों को कहीं ना कहीं झांसे में लेकर, झूठ बोलकर, बड़े बड़े लुभावने वादे देकर उनको जमीन बेचने का काम किया जा रहा था, प्लॉटिंग का काम किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखिए कि 1 महीने बाद अब जो हमने ग्राउंड जीरो पर गोपनीय तरीके से जब अपनी रिपोर्टिंग की, तो वहां पर लगातार धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है। जो बाउंड्री वॉल प्रशासन के द्वारा तोड़ी गई, उनको दोबारा से जो कहीं ना कहीं जू के तू ऐसे ही खड़े कर दिया गया और तेजी के साथ निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में हमारी खुद दादरी एसडीएम अनुज नेहरा से बात हुई। उनका कहना है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जिस दिन कार्रवाई 7 जनवरी को की गई थी, उस दिन भी हमने न्यूज़ वन इंडिया पर खुद ऑन कैमरा एसडीएम अनुज नेहरा से बात की थी। उस दिन भी उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, उसके अलावा उन्हें चिन्हित किया जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हें भूमाफिया घोषित किया जाएगा। हालांकि एक रिपोर्ट इनके खिलाफ जो है एसडीएम अनुज नेहरा के द्वारा भेजी गई है, जो 20 जनवरी को ये भेजी गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कुछ भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया। ये मेरे पास आप देख रहे हैं ना, 20 जनवरी को कुछ रिपोर्ट में भूमाफियाओं के नाम भेजे गए, जिसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है एक बड़ा मास्टरमाइंड यहाँ पर लगातार जो निर्माण कर रहा है, जिसका नाम है देवेंद्र यादव, जो लगातार डूब क्षेत्र में तिगड़ी का रहने वाला है। डूब क्षेत्र में लगातार सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को कहीं ना कहीं घेर कर, कब्जा कर कहीं ना कहीं लगातार भोले वाले लोगों को बेचने का काम कर रहा है। उसके अलावा तमाम नाम दिए गए, बबलू यादव, संदीप यादव तिगड़ी के रहने वाले हैं, विजेंद्र यादव, शेरपाल, उसके अलावा कालू, सतीश, इसके अलावा तमाम नाम दिए गए जो हमारे पास खुद हमने अपने दर्शकों को दिखाए। बाकायदा ये हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट में बाकायदा एसडीएम के द्वारा डीएम को लिखा गया है कि इन्हें भूमाफिया चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, लेकिन इन्हें किसी का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं, पुलिस प्रशासन का नहीं डर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि तमाम अधिकारी इस जिले में बैठे हुए हैं। उसके लेकिन बाद निशांत इस बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि पीला पंजा चलता है, बुलडोजर चलता है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जो ये भूमाफियाओं का कारनामा शुरू हो जाता है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अधिकारी किसी दबाव में हैं, भूमाफिया इतने कि भैया आप पीला पंजा चला लीजिए, हम दोबारा अपनी कार्रवाई करते रहेंगे? तो ये तो बड़ा सवाल है ना। और जो आप नाम दिखा रहे हैं ये सिर्फ कागजों तक हैं, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती है, या फिर क्यों इन पर शिकंजा नहीं कसा जाता? इतने बेलगाम क्यों है भूमाफिया? देखिए अर्चना, जिस तरीके से मैं भी ये भी बता दूं कि ये जो 250 बीघे का मामला है, खुद न्यूज़ वन इंडिया ने ही उठाया था। अनुज नेहरा से पहले जो एसडीएम थे उनको हमने बाकायदा बताया था, और इस जिले के जो जिलाधिकारी हैं मनीष कुमार वर्मा, उनको भी बताया था, और उसके बाद हमने इस खबर को दिखाई थी। हालांकि इसमें कुछ स्थानीय निवासी जो हैं हाई कोर्ट की शरण भी लेते हैं, हाई कोर्ट में कंटेंट डालते हैं, याचिका डाली जाती है, बाकायदा ये याचिका हमारे हाथ में है, और उसके बाद जो इसके जिले के जो डीएम होते हैं उनको कहीं ना कहीं तलब किया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाता है, उसके बाद जो है वहां पर बुलडोजर पहुंचता है। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया लगातार खबर दिखा रहा है, कहीं ना कहीं जो शासन के प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भोले भाले लोग जो है लगातार ठगी, उनके साथ ठगी हो रही है, उनको झूठ बोलकर जो है प्लॉटिंग की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए, 7 जनवरी को जब बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है तो 11 जनवरी को एक एफआईआर भी लिखवाई जाती है नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कुछ नाम उसमें दिए जाते हैं, और कुछ जो बड़े भूमाफिया हैं उनके नाम बाकायदा बचा लिए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया जाता है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, जिसमें कुछ नाम हमारे पास है, जिसमें निशांत जी ठीक है। निशांत देखिए, सवाल ये भी, आंखें मूंद लेना या नींद से जागना, दोनों में फर्क है। या तो ये इस तरह से भूमाफिया काम कर रहे हैं वो आपके संज्ञान में ना हो, अब ये तो तमाम जानकारी प्रशासन के पास है, बावजूद इसकी आंखें मूंद लेना, यानी कि इसके पीछे तो आप साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि भाई हम नहीं देखना चाहते, हमारी नजरों के सामने क्या है। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि सूत्र तो ये बताते हैं कि नीचे तबके के जो अधिकारी हैं, तहसील की बात की जाए, प्राधिकरण की बात की जाए, कहीं ना कहीं जिस समय निर्माण होता रहता है उस समय अधिकारी क्यों नहीं पहुंचते, क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता, क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जाती।
हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि धीरे 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 कर कर अवैध निर्माण पूरी तरीके से खड़ा कर दिया जाता है और फिर जो है भोले भाले लोग वहां पर फंस जाते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है, फिर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाती है, फिर कहा जाता है कि कब्जा मुक्त करा दी गई है जमीन और कुछ दिन बाद फिर कब्जा मुक्त होने के बाद फिर निर्माण कर दिया जाता है। फिर कागजों में ये FIR लिखाई जाती हैं, हल्की फुल्की धाराओं में FIR होती हैं। उसके बाद भूमाफियाओं तक की रिपोर्ट जो है बाकायदा DM साहब को दी गई है, SDM साहिबा द्वारा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं भूमाफिया इतने सक्रिय हैं। आज हमारी जब गोपनीय तरीके से वहां पर टीम गई तो जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, जिनका नाम मैं बता रहा हूं, देवेंद्र यादव खुद अपनी एक फॉर्च्यूनर, जो बड़ी गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी से खुद वहां पर कार्यालय बनाकर कहीं ना कहीं लगातार जो है गरीब लोगों को फंसाने का बिल्कुल काम निशान, देखिए आपने बताया ऐसे तमाम नाम हैं, नामों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन बड़ी बात ये कि ऐसे नाम जो सामने आ रहे हैं बावजूद उसके शिकंजा नहीं कसा जा रहा, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। ठीक है प्रशासन, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। हालांकि देखिए बड़ी बात है कि लगातार न्यूज़ 1 इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। प्राधिकरण और दादरी प्रशासन के तमाम दावे क्यों हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं? बेलगाम भूमाफियाओं पर प्रशासन इतना बेबस क्यों नजर आता है? ना असल भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाता है और ना ही जो नाम सामने आ रखे हैं उन पर खुलकर कार्रवाई होती है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से भूमाफियाओं का काम करना प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया ने गोपनीय तरीके से तमाम तस्वीरों को न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में कैप्चर किया। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रखे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के पास एक एक भूमाफिया के नाम हैं और उसी के साथ सबूत भी है। और ये तस्वीरें इस बात की बानगी करती हैं कि कैसे भूमाफिया बेलगाम हो रखे हैं और जो प्रशासन है वो बिल्कुल बौना नजर आता है, बिल्कुल बेबस नजर आता है और किसी भी तरह की कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है। हालांकि जैसे कि हमने जिक्र किया कि बिल्कुल आंखें मूंद रहा है प्रशासन इस मामले में, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भूमाफिया प्रशासन को यहां पर ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं जो बड़े गोपनीय तरीके से न्यूज़ 1 इंडिया ने अपने कैमरे में कैप्चर की और अब लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि जो बेलगाम भूमाफिया हैं उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा, प्रशासन कब इस पर सख्त एक्शन लेगा, कब कड़ी कार्रवाई होगी। तो ना जाने क्यों जो असल में भूमाफिया हैं उन भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि निशांत ने भी जिक्र किया कि कुछ नामों के आगे हल्की फुल्की कार्रवाई करके यानी कि खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है। तो ये लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। तो न्यूज़ 1 इंडिया की मुहिम का असर, न्यूज़ 1 इंडिया ने बोली दादरी SDM अनुज नेहरा न्यूज़ 1 इंडिया से बोली कल मौके पर जाएगी प्रशासन की टीम। ये बड़ी खबर, देखिए लगातार न्यूज़ 1 इंडिया इस तरह की खबर को बड़ी जो है प्राथमिकता के साथ दिखाता है। अब जो मुहिम हमने छेड़ी उसका असर भी हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया पर बोली है दादरी SDM अनुज नेहरा, कहा है साफ तौर पर कि कल मौके पर जाएगी प्रशासन की टीम और ये पूरा मामला जिसको लेकर सवाल उठ रखे हैं, बुधवार को मौके का निरीक्षण किया जाएगा। SDM की ओर से ये साफ किया गया है कि इस मामले पर अब साफ तौर पर निरीक्षण होगा और वो एक एक जमीन जिसको लेकर लगातार ये तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि कैसे वहां पर अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है उसका निरीक्षण किया जाएगा। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर ये साफ तौर पर SDM की ओर से कहा गया कल मौके पर प्रशासन की टीम जाएगी। ये बड़ी खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने दिखाई है और इस मुहिम का साफ असर देखने को मिला। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।